नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे चैनल जस्ट फॉर एमवेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीसी टू एवीओ कन्वर्जन या फिर प्रेफर्ड कस्टमर टू एमवे डायरेक्ट सेलर कन्वर्जन के बारे में। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी कन्वर्जन करने के 3 मेन रीजंस हैं। पहला, जब आप एवीओ से पीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दूसरा जब आप अपनी कस्टमरशिप को डिस्ट्रीब्यूटरशिप में बदल कर एमवे बिजनेस करके बिना लागत के पैसे कमाना चाहते हो, और तीसरा अगर आप एमवे के प्रोडक्ट ज्यादातर परचेज करते रहते हैं और आप अपने अकाउंट में कैशबैक चाहते हैं, तब आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल को बनाने का मेन रीजन यही है कि आप सभी एमवे के सारे प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। अगर आप टेक्निकली अपडेटेड रहेंगे तो आपको एमवे ऑफिस में विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा। खासकर उन लोगों के लिए सारे प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है जहां पर लोकली एमवे ऑफिस नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ जरूरी बातें बता दूं। पीसी टू एवीओ कन्वर्जन किसी भी महीने के 5 से 24 तारीख के बीच में ही होगा। आप महीने की 5 तारीख के पहले कन्वर्जन नहीं करा सकते और ना ही 24 के बाद, क्योंकि कन्वर्जन का ऑप्शन एमवे की तरफ से सभी पीसी की आईडी से 25 से 4 तारीख के बीच में डिसेबल कर दिया जाता है। कन्वर्जन करने के पहले आप अपने लॉयल्टी पॉइंट्स को भी रिडीम कर सकते हैं, जो प्रेफर्ड कस्टमर यानी कि पीसी को हर 100 रुपए की परचेसिंग में 1 लॉयल्टी पॉइंट मिलता है और 1 लॉयल्टी पॉइंट 1 रुपए के बराबर होता है। दोस्तों अगर आपको जरूरी नहीं लगता तो आप बिना लॉयल्टी पॉइंट्स को रिडीम किए भी कन्वर्जन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको चाहिए होगा एनी इंडियन गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया हुआ कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ। एग्जांपल के तौर पर अगर बताऊं तो आधार कार्ड मान लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। दूसरा आपको चाहिए होगा बैंक पासबुक की कॉपी या फिर बैंक स्टेटमेंट की कॉपी या फिर फिजिकल चेक। फिजिकल चेक यानी कि ओरिजिनल चेक। ध्यान रहे चेक की कॉपी एमवे में मान्य नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे भी कन्वर्जन के टाइम पर ही अपडेट कर दें, ताकि आगे चलकर आपके कमीशन पर 5% टीडीएस की जगह 20% टीडीएस ना लगे। दोस्तों टीडीएस एमवे में कब और कितनी इनकम पर लगता है इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ताकि आप सभी जाने और सीखें कि एमवे की इनकम में 20% टीडीएस कटने से कैसे बचा जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, फिर एड्रेस बार में www.mwa.in टाइप करके एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। आप इस आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहां पर प्रेफर्ड कस्टमर यानी पीसी को सिर्फ अपनी ही एमवे आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूं। दोस्तों अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप एमवे कॉल सेंटर पर कॉल करके अपने पासवर्ड को रीसेट करा सकते हैं और फिर वो आपको एक डिफॉल्ट पासवर्ड दे देंगे, जिससे आप एमवे वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कन्वर्जन होते ही आपको अपने पासवर्ड को सिक्योरिटी रीजन की वजह से चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपका पर्सनल डेटा होता है, जैसा कि आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में भी बताया है। पासवर्ड कैसे चेंज करना है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एमवे का होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर इस 3 लाइन यानी कि ऑप्शन के आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑप्शन के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, यहां आपको बिजनेस सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बिजनेस डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहां कन्वर्ट टू एवीओ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। फिर आपको यहाँ कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसे आपको पढ़ना और समझ लेना जरूरी है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कभी आपने एमबीए बिजनेस ज्वाइन किया है। अगर किया है तो आपको पुराना एमबीए आईडी नंबर देना होगा। अगर नहीं किया है तो सिंपली नो पर क्लिक कर दीजिए। सिमिलरली सेम क्वेश्चन आपके को एप्लीकेंट के लिए भी रहेगा, उसे भी अपना पुराना नंबर देना होगा। अगर नहीं किया है तो सिंपली नो पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं नो पर क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखने वाली यह है कि जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको 19 मिनट की मैंडेटरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा, जो कि फिलहाल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अगर मैंडेटरी ट्रेनिंग का वीडियो प्ले नहीं होता है तो पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट करने की जरूरत है। दोस्तों मैं फिलहाल वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपका कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा, तो मैं 19 मिनट की ट्रेनिंग कंप्लीट करके जल्दी से मिलता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म ही होने जा रहा है। This session provides complete clarity on the Amway business, including how to earn in Amway business. जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना है और आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी काफी इंफॉर्मेशन पहले से दिख रही है जो कि आपने पीसी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी थी। यहाँ पर आपका नेम या सरनेम या फिर एड्रेस या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट और बैंक अकाउंट से मैच नहीं हो रही है तो आप उसे चेंज या फिर करेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना सर्विसिंग एबीओ या फिर स्पॉन्सर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। यहाँ पे आप बैक बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बैक बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपके स्पॉन्सरिंग डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आपके सर्विसिंग एबीओ को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ से अपने सर्विसिंग एबीओ को भी चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल अपना सर्विसिंग एबीओ यही रखना चाहता हूँ तो मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं यहाँ आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाती है। इस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। वापस से आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहां पर जो इंफॉर्मेशन फिल नहीं है उसे आपको फिल करना है। यहां पर पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप एमए आईडी कार्ड पर अपना नाम कैसा चाहते हैं। आप चाहे तो निकनेम भी रख सकते हैं और चाहे तो फुल नेम भी रख सकते हैं। तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप अपना पूरा नाम ही रखें। चलिए मैं टाइप कर देता हूं अपना पूरा नाम। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि सारा इंफॉर्मेशन आपको कैपिटल लेटर में देना है। दूसरा आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाता है पैन कार्ड नंबर देने का। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो आप यहां पर पैन कार्ड नंबर भी दे दीजिए। उसके बाद आपको यहां तीसरा ऑप्शन मिल जाता है आपके डेट ऑफ बर्थ का, तो आप उसे चेक कर लीजिए। अगर कुछ उसमें करेक्शन है तो करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आप यहां पे आपको ऑप्शन दिख जाता है एप्लीकेशन स्टेटस का, तो हम इंडियन रेसिडेंट है तो उसको एज इट इज रहने दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पॉन्सरिंग डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल जाता है जो कि आपके सर्विसिंग एबीओ है। आप चेक कर लीजिए, अगर कुछ भी उसमें करेक्शन है तो यहाँ से भी आप सिंपली करेक्शन कर सकते हैं। तो हमें अभी फिलहाल करेक्शन नहीं करना है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मेलिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका एड्रेस, तो आप अपने एड्रेस प्रूफ से चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही पूरे एड्रेस को यहाँ पर फिल करिएगा। जैसा आपके
एड्रेस प्रूफ में एड्रेस लिखा है, एज इट इज एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो मुझे तो कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि मेरा एड्रेस सेम है। उसके बाद कोई लैंडमार्क है तो आप लैंडमार्क दे सकते हैं, यहाँ सिटी दे दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस कोई जरूरी नहीं है। ये जो स्टार से हाईलाइटेड फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आपको सारी फील्ड्स को फिल करना है। पिन कोड चेक कर लीजिएगा, पिन कोड सही है कि नहीं सही। उसके बाद स्टेट चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं सही। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब आपको अपना ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं सही। अगर आपके ईमेल आईडी में कुछ भी करेक्शन है तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं और उसको री एंटर करके क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर जरूरी से देना है। उसको जो पहले से मोबाइल नंबर था अगर वो सही है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, अगर कुछ भी करेक्शन है तो आप यहाँ पर उसे करेक्शन कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड देना है जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक में या फिर चेक में देखने को मिल जाता है। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप सिंपली गूगल में अपने बैंक की ब्रांच का नाम टाइप करके उसका IFSC कोड सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ IFSC कोड देना है, तो चलिए मैं अपना IFSC कोड दे देता हूं। जैसे ही आप अपना IFSC कोड टाइप कर देते हैं तो आपके बैंक का नेम यहां पर अपने आप दिखने लग जाएगा। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर 2 बार यहां पर टाइप करना है ताकि आपके अकाउंट नंबर का क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके और गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो। तो चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर दे देता हूं यहां पर। दोस्तों इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की कॉपी को अपलोड करना है। अगर आप चेक अपलोड कर रहे हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर बैंक पासबुक या फिर स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मेरे पास बैंक पासबुक है तो मैं नो पर क्लिक कर देता हूं और यहां से फाइल को अपनी गैलरी से उठा लेता हूं। दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल को 2 बार अपलोड करना है, तो चलिए मैं दोबारा से अपलोड कर लेता हूं। यहां पर एक बात और आपको बता दूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी नहीं है तो सिंपली आप मोबाइल से फोटो लेकर भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना आईडी प्रूफ अटैच करना है। तो चलिए मैं अपना आईडी प्रूफ यहां से अपलोड कर देता हूं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, तो चलिए मैं एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देता हूं। दोस्तों उसके बाद अगर आप अपने को एप्लीकेंट को जोड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने को एप्लीकेंट का कुछ डिटेल देना होगा, जिनका फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, एमवे के आईडी कार्ड में वो कैसा नाम चाहते हैं उनका यहाँ पर नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, और ये इंडियन रेसिडेंट इसको एज इट इज ऐसा ही रहने दें। दोस्तों अगर आपको को एप्लीकेंट का मीनिंग नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। को एप्लीकेंट का मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, और आपके पेरेंट्स भी को एप्लीकेंट हो सकते हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स और दादा दादी भी को एप्लीकेंट हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपका को एप्लीकेंट सिर्फ आपके घर से ही होना चाहिए। अगर आप को एप्लीकेंट को नहीं जोड़ना चाहते तो सिंपली इसे एज इट इज छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चा पे आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है।
तो चलिए मैं टिक मार्क कर देता हूं। जैसे ही आप एक राइट मार्क देखते हैं तब आप कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो एम्बे के सर्वर में अपलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी भी पेज लोडिंग पे है, वेट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ना ही बैक बटन को दबाइएगा। देखिए ये आगे बढ़ गया हमारा पेज। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की समरी मिल जाती है। यहाँ पर आपके सर्विसिंग एबीओ का इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है और आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है, जो कि आपने अभी यहाँ पर टाइप करके दिया है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने सर्विसिंग एबीओ का नंबर गलत दे दिया है तो आप सिंपली यहाँ एडिट पे क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन गलत है तो आप यहाँ पर एडिट करके उसे भी चेंज कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस पेज का सारा इंफॉर्मेशन एक बार रिव्यू कर लें या फिर अच्छे से देख लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। यहाँ पर नीचे आपका बैंक का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, उसे भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपने बैंक का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, अच्छे से चेक कर लीजिए सब कुछ सही है या नहीं। सब कुछ चेक करने के बाद दोस्तों आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आई एक्सेप्ट, इस पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपकी आईडी 24 घंटे के बाद चालू होगी। दोस्तों कन्वर्जन करने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को कंटिन्यू रखने का कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी तो आपसे हमारी वीडियो की अपडेट मिस नहीं होगी। दोस्तों मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी सारी वीडियोस को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, ताकि आपका ग्रुप भी टेक्निकली अपडेट होता रहे और उनको भी सही और पूरी जानकारी मिलती रहे। मैं विजय आपसे फिर मुलाकात करता हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।